मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। जो कुछ अपेक्षित था वही हुआ। बहुप्रतीक्षित जो तथाकथित आंदोलन था, युवाओं का गुस्सा था, खीज थी, नाराजगी थी, वो फुस हो गई। क्यों फुस हो गई? क्या जनता में नाराजगी नहीं है? क्या युवाओं में नीट को लेकर गुस्सा नहीं है? क्या पेपर लीक उनको परेशान नहीं करता है? क्या ऑन स्क्रीन मार्किंग ने जाने कितने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के बच्चों को बुरी तरह से चिढ़ा नहीं रखा है, चिड़चिड़ा नहीं बना रखा है? भविष्य उनको अपना मुश्किल में लगता है। ये सब नहीं हुआ। क्या जिन घरों के बच्चों ने आत्महत्या कर ली वो गुस्से में नहीं है? हैं गुस्से में। और सचमुच मैंने कई बार कहा है, फिर से दोहरा रहा हूं कि ये पाप हुआ है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र दे देना चाहिए? बिल्कुल मेरा मानना है कि देना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ठीक है, एक समय तक वो ठीक था, क्योंकि एक तंत्र है जो हर चीज में इस्तीफा मांगकर वो चाहता है कि माहौल बन जाए, उस तरह से चीजें हो जाए। वो ठीक था। उस वक्त शायद जरूरत रही होगी कि भाई आपको ऐसे दबाव में नहीं आना है, बताना है, बढ़िया है वो। लेकिन अब उसके आगे की बात है। अब आप 12 वर्षों से सत्ता में, कई ऐसी चीजें होती हैं जब सत्ता शासन का तंत्र एक जैसा चलता रहता है तो उसमें कमियां आती हैं, मुश्किलें होती हैं। और धर्मेंद्र प्रधान यहां तक पहुंचे हैं तो उनका अपना एक, कहें कि उनकी अच्छी राजनीतिक यात्रा रही है। लेकिन यह तो सच है ना कि उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हुए, बहुत सी मुश्किलें हुई, बहुत ऐसी घटनाएं हुई जो मतलब जिसके बाद ये नहीं बचता कि अच्छा क्या शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र से पेपर लीक रुक जाएंगे? नहीं भाई, पेपर लीक तो शिक्षा मंत्री बिना त्यागपत्र दिए ही रोकने के लिए थे, जो वो नहीं रोक पाए, इसलिए त्यागपत्र देना चाहिए। नैतिकता कहीं तो दिखनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब इतना गुस्सा है, फिर भी कल इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा, अन्ना आंदोलन जैसा, भ्रष्टाचार विरोधी जो यूपीए का समय था उसके जैसा आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? इसका जवाब दिखता है। पहला तो ये कि वो जो अभिजीत दीपके, वो जब उतरा तो किसी ने उसको कहा होगा कि भाई जेनजी से कनेक्ट करना है, तो जेनजी से कनेक्ट करने के लिए वो हुडी पहने हुए, वाइट टी शर्ट पर हुडी और कानों में ईयरफोन, कैप लगाए हुए। और आजकल का एक फैशन है, मैं जानता हूं कि इस पर भी आकर लोग टूट पड़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी। वो पढ़ लिख कर, अब ब्राह्मण शिक्षक हों, सयाजी राय गायकवाड़ हो या जो भी हो, पढ़ लिख कर उनको लगा कि एक समाज है, उसको आगे ले जाना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तब जाकर उनकी आज ये स्थिति है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी लोग, कुछ लोग तो उनको पूजते तक हैं, क्योंकि उनको लगा ना कि एक आदमी बदलाव करके चला गया। अब उनकी एक ऑटोबायोग्राफी लेकर वो आ गया, फैशन, रील वाला कंटेंट, अभिजीत दीपके। शायद ये भी इन लोगों को लगा रहा होगा कि अरे पुलिस तो परमिशन देगी नहीं, तो हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट में लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने की खबर टीवी पर चलेगी, सोशल मीडिया चलेगा, तो और लोग आएंगे। दिल्ली पुलिस ने खुद ही जाके परमिशन दे दिया, कहा भैया लो परमिशन, जाओ। क्यों नहीं करोगे? लोकतंत्र है भारत में, तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार है। और बढ़िया जानते हैं, पानी पीने की व्यवस्था, टैंकर लगा दिए गए, वहाँ अच्छा इंतजाम कर दिया गया। पुलिस, वो फूल लेके आने वाले थे, वो सोनम वांगचुक सोच रहा था कि उसी को ये सब करना आता है। दिल्ली पुलिस खुद ही इतने अच्छे से बात कर रही थी ना, सब कुछ कर रही थी, कोई क्या लड़ता? लड़ने की गुंजाइश नहीं मिली। सरकार ने संघर्ष का अवसर नहीं दिया। और बाकी अमित शाह तो रिकॉर्ड सब चीज करते ही हैं, सब दर्ज हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस के जवान कैमरा ले लेकर, बहुत ढेर सारे लोग थे, मतलब हमको लगता है जितने प्रदर्शनकारी पहुंच पाए थे उसमें थोड़ा बहुत घटा दीजिए तो उतने दिल्ली पुलिस के कैमरा पर्सन भी थे। एक एक घटना दर्ज हो गई, रिकॉर्ड हो गई। क्यों? बॉडी कैम लगाए। क्यों? क्योंकि ये भी खतरा था ना, वो कुछ भी कह सकते थे, अफवाह फैला सकते थे। नहीं हो पाया। फिर वो जो सौरभ दास है, एक प्रवक्ता, उसका हाल ये हो गया कि एक नौकर लेकर आया था। वो नौकर कहते हुए बड़ा बुरा लगता है, लेकिन नौकर है। उसने नौकर लाए हुए थे जो उसको पंखा झल रहा था,
गर्मी लग रही थी, अब बैठा हो पता नहीं वो कोल्ड कॉफी थी, जूस था या जाने क्या था, वो पी रहा था। तो एक हुडी वाला माफ कीजिएगा, हुडी वाला 3 बजे गड़बड़ा गया। 5 बजे तक का प्रदर्शन का समय था, 3 बजे वो गाड़ी में बैठ के, क्योंकि लोगों ने कहा इसको गाड़ी में बैठाओ नहीं तो मर जाएगा। धूप नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, अमेरिका से आया था ना। अब एक और विजेता दहिया जो आपको जय भीम के गाने पर नाचता हुआ दिखेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जय भीम लोगों की आस्था से जुड़ा है। एक वंचित वर्ग को लगता है कि हमारी शक्ति का प्रतीक है, उसको आप जय भीम को तमाशा बना रहे हो, उसको तमाशा बना रहे हो। अरे चलो, आम आदमी पार्टी वालों को उससे लाभ हो जाएगा, लेकिन तमाशा मत बनाओ भाई। और ऊपर से तुम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, चलो दे लो गाली, ब्राह्मणों को तो सब गाली दे रहे हैं, दे के कर क्या लोगे? ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हो, खुद ही वही करोगे। ब्राह्मणवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, किसी को शोषण की व्यवस्था नहीं। ब्राह्मणवाद समाज में जो जिसको कहते हैं ना कि स्मूथली चलाने की एक व्यवस्था है, गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। वरना ब्राह्मणवाद में देवता अलग अलग क्यों होते? सब ब्राह्मण होते हैं, कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं है। ब्राह्मणवाद में देवियों का स्थान क्यों होता? क्योंकि महिलाओं को तो आप कहते हो करते नहीं, देवी तो पूज्य है ब्राह्मणवाद में। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हूं। ब्राह्मणवाद में तो सारे अधिकार दिए जाते हैं, अनुशासन है, कर्तव्य है, दायित्व है। तो ब्राह्मणवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो शोषण की, दमन की व्यवस्था हो। ये अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उसके बाद ही मुगलों ने कम किया, ये वाला तो अंग्रेजों ने ज्यादा किया, बांटो राज करो वाला। तो विजेता दहिया करता था, हिंदुओं को बहुत उल्टा सीधा कहता था, उसको भी जनता ने ठीक से उसकी क्लास ले ली, सबक सिखाया। लेकिन कॉकरोच है, सबक कहाँ सीखते हैं? अब लोग कह रहे थे कॉकरोच न्यूक्लियर बम में नहीं होती, ये कॉकरोच भी नहीं निकले, तिलचट्टे भी नहीं निकले। क्योंकि तिलचट्टा होता तो 3 बजे तक की गर्मी में थोड़ी निपट जाता। तिलचट्टा होता तो गर्मी में उसको पंखा करने के लिए कोई नौकर थोड़ी नहीं लगाना पड़ता। और अब आते हैं मूल बात पर। कल जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो कम ताकत लगा रखी थी, बड़ी ताकत लगा रखी थी कांग्रेस पार्टी ने। और इतनी बड़ी ताकत लगा रखी थी ना कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा कांग्रेस का सोशल मीडिया, पूरा कांग्रेस का सोशल मीडिया, आईटी सेल, वो लगा हुआ था सिर्फ और सिर्फ इसको ध्वस्त करने में। वैसे तो ध्वस्त क्या करना, उन तिलचट्टों को भारत के नागरिकों ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। विजेता दहिया भागता नजर आया, 5 बजे तक की अनुमति हो, 3 बजे ही प्रदर्शन खत्म हो गया, तो क्या आप कहेंगे? सारा कुछ ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, आम आदमी, वही आम आदमी जो पंखा कर रहा था, जिस आम आदमी के नाम पर एक फर्जीवाड़ा किया गया और राजनीतिक दल बना लिया गया, उसमें सब खास आदमी हो गए। क्या हुआ? पता चल गया कि तो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और कांग्रेस जो दूध की जली थी, गर्म दूध की, अब वो छाछ भी फूक फूक के पी रही। अब आम आदमी पार्टी का भी क्या है, उसका भी ग्रह नक्षत्र खराब है। तिलचट्टे यहां प्रदर्शन कर रहे थे और वहां नौजवानों पर लाठियां मारी जा रही थी। वो तिलचट्टे नहीं थे जो पंजाब पुलिस जिनको पीट रही थी, भगवंत मान की पुलिस, वो नौजवान थे जो नौकरी मांग रहे थे। उनको भगवंत मान की पुलिस ने दे लाठी मार मार के रद्द कर दिया। और यहां तिलचट्टे कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रदर्शन करने आए हैं नौजवानों की समस्या पे, जनजी। अब ये कल मुझे एक पोस्ट दिखी, ये चूंकि मैंने पोस्ट देखी, आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं, श्रीवत्स है, ये श्रीवत्स का प्रोफाइल क्या है, कांग्रेसमैन एलओपी राहुल गांधी, फॉर्मर यूथ कांग्रेस नेशनल कैंपेन हेड, फॉर्मर कर्नाटक कांग्रेस सोशल मीडिया हेड। और ये लिखा हुआ है 100 प्रोटेस्टर्स, 75 आपियाज एमंग देम, 3 मोदी लविंग स्पोक्सपर्सन्स। तीनों जो प्रवक्ता हैं, एक जमाने में वो मोदी के लिए भी अच्छा लिखते थे। 50 यूट्यूबर्स, 100 कैमरामैन, 100 जर्नलिस्ट, 500 पुलिसमैन। और
पूरी कांग्रेस और पूरा जिसको कहते हैं ना कि पूरा तंत्र वो लगा हुआ था कि किसी भी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा है और उनको पंजाब दिख रहा है, उनको लग रहा है कि दोबारा ये गलती नहीं हो, इसीलिए लगे हुए। इसको जरा समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।